अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको आपके अपने ही चैनल द एजुकेशनल कॉन्सेप्ट पर खुशामदीद कहते हैं। बच्चों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और ये टॉपिक ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि इसके साथ साथ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी इसका एक बहुत ही अहम किरदार है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पाई के बारे में। क्या होता है ये पाई, कहाँ से आया ये पाई, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये पाई, और क्या पाई रेशनल है या फिर इर्रेशनल। और ये जो हम अक्सर मैथ में पाई की जगह 22/7 लगाकर धड़ाधड़ सवाल कर रहे होते हैं, क्या वाकई ये 22/7 पाई की वैल्यू है या नहीं। इन तमाम सवालात का जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। पाई हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। जब हम किसी सर्कल की गोलाई यानी सरकमफेरेंस को उस सर्कल के सेंटर यानी डायमीटर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास पाई कहलाती है। और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14159265359 और आगे यानी कि इन्फिनिट। पाई की वैल्यू कभी भी खत्म नहीं होती। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए कि जिन्होंने पाई की एक मुस्तकिल वैल्यू निकालने की कोशिश की, यानी पाई के नंबर्स को एंड करने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारे दुनिया से चले गए। लेकिन पाई आज भी चल रहा है। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अब यहाँ सबसे अहम सवाल कि पाई इजाद कैसे हुआ? पाई एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक अल्फाबेट के अंदर पाई 16वें नंबर पे यानी 16 नंबर लेटर है। जिस तरह हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर नंबर 16 पर पी आता है, इस तरह ग्रीक अल्फाबेट के अंदर नंबर 16 पर पाई आता है। पाई को पाई इस वजह से कहते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर सरकमफेरेंस भी पाई से शुरू होता है और डायमीटर भी पाई से शुरू होता है। इसलिए इनके तनासब को, इनकी रेशो को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर पाई कहा जाता है। पाई की इजाद इस तरह हुई कि जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम वो इजाद कर लेते हैं। हमें रोशनी चाहिए थी, हमने बल्ब इजाद कर लिया। हमें बात करना है, हमने मोबाइल इजाद कर लिया। तो इसी तरह आज से तकरीबन 4000 साल पहले 4000 ईयर्स अगो, यानी कि तकरीबन 250 कबले मसीह, जब लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना था तो वो उन्हें एक व्हील बैरो ट्रॉली की जरूरत थी। लेकिन मसला ये आ रहा था कि जब वो पहिया बनाते थे तो वो पहिया गोल नहीं बनता था और ट्रॉली हिचकोले हिचकोले खाती हुई जाती थी। इस वजह से उनको अपना सामान शिफ्ट करने के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। तब एक मैथमेटिशियन जिसका नाम है आर्किमिडीज मैदान में आया और उसने पहिए के सरकमफ्रेंस यानी गोलाई का और उसके सेंटर डायमीटर का हिसाब लगाया और एक नंबर बनाया जो कि पाई कहलाया। और इस पाई की वजह से लोगों का काम आसान बनाया और पाई फिर दुनिया में इनकलाब लेकर आया। अगर आपने सर्कल बनाना है, आपने एक पहिया बनाना है या कोई भी गोल शेप बनानी है, तो अगर आपकी वैल्यू यानी उस सर्कल के सरकमफ्रेंस गोलाई और उसके सेंटर डायमीटर की वैल्यू अगर पाई आ रही है यानी ये वैल्यू आ रही है तो वो चीज मुकम्मल तौर पर सर्कल टाइप होगी यानी गोलाई में होगी। लेकिन अगर उसकी वैल्यू पाई के बराबर नहीं आ रही तो वो सर्कल, वो पहिया या कोई भी और गोल चीज परफेक्ट नहीं बनेगी बल्कि वो टेढ़ी मेढ़ी होगी। और ये जो हम पाई की जगह 22/7 लिखते हैं, क्या ये पाई की असल वैल्यू है या नहीं? तो बच्चों इसका जवाब है कि 22/7 पाई की असल वैल्यू नहीं है। जैसे आप पाई 22/7 की वैल्यू देखेंगे तो ये आपके पास बराबर आएगी 3.142857 और ये आपके पास कंटिन्यू चलती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पाई नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, यानी पाई जो है वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन आप 22/7 को देखेंगे तो इसके अंदर एक पैटर्न, नंबर्स का एक पैटर्न अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है। यानी कि 22/7 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, यानी कि 22/7 पाई के करीब तरीन जरूर है लेकिन पाई की असल वैल्यू नहीं है। तो फिर आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि हम आज तक जो मैथ के सवाल पाई की जगह 22/7 लगा के कर रहे हैं, क्या वो गलत है? मैथ के हिसाब किताब के अंदर यानी छोटे मोटे रियाजी के सवालात के अंदर तो आप 22/7 लगाकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई बारीक बीनी का काम करना है
जैसे कि इंजीनियरिंग के अंदर आपने कोई परफेक्ट गोल चीज बनानी है तो फिर आपको पाई की असल वैल्यू ही लगाना पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर 22/7 हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। 22/7 पाई की एक अप्रोक्सीमेशन यानी तखमीना, आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हम एक अंदाजा लगाने के लिए हम ये वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास ये एक गोल चीज है, अगर इसका सरकमफ्रेंस आपके पास सरकमफ्रेंस जो है वो 22 है और इसका सेंटर यानी डायमीटर आपके पास 7 है, तो इसी तरह अगर आपने ये मार्क करके ये गोल चीज बनाना है तो अगर इसका सरकमफ्रेंस 22 नहीं बल्कि 11 है, यानी 22 का हाफ हो गया 11 हो गया, तो इसका डायमीटर जो है वो भी आपके पास 7 का हाफ यानी 3.5 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई बड़ा पहिया बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर उसका सरकमफ्रेंस 44 है यानी 22 के डबल, तो उसका डायमीटर जो है वो भी डबल हो जाएगा यानी कि 14। यानी कि 22/7 एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है जो कि हम आम लाइफ के अंदर अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर छोटे मोटे हिसाब लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट चीज बनाते हुए, जैसे आपको बॉल बेरिंग बनाने हैं या फिर और कोई इंजीनियरिंग का काम करना है, तो फिर आपको पाई की असल वैल्यू ही इस्तेमाल करना होगी। बच्चों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। रेशनल और इर्रेशनल नंबर के हवाले से भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। इससे आप रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में मजीद जान सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।